मुझे प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे इसके बाद? ऐसी कौन सी 3 टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट का एक डर निकल जाए? जैसे कि अभी 28 मई को अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? कुछ स्टूडेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होता है 10th से 12th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो आज की जो वीडियो काफ़ी खास वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको रूबरू कराने वाले हैं काफ़ी फेमस यूपीएससी इंटरव्यूअर हैं, आप जानते होंगे सलोनी खन्ना मैम, आपने यूट्यूब पर इनका चेहरा देखा होगा। और इसमें देखो 3 पॉइंट हैं जिसका मैं बताने वाला हूँ। पहला कि आप इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़, मैम की बुक आई है, काफ़ी इसकी हाई डिमांड है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजय सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर केजे मिशन। थैंक यू। ऐसी कौन सी 3 टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट का एक डर निकल जाए? हालांकि इंटरव्यू का डर तो नहीं निकलता है, लेकिन एक थोड़ा सा स्टूडेंट सहज हो जाए, जिससे आप कौन सी 3 मिस्टेक्स बताना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट ना करे? देखिए, जहाँ तक डर की बात है तो हम सब ने माउंटेन ड्यू की ऐड देखी है जिसमें डर के आगे जीत है। तो यूपीएससी इंटरव्यू में भी आपके डर के आगे ही जीत है। वो इतनी प्रेशर सिचुएशन होती है कि डरना लाजमी है। तो आप सबसे पहली बात ये एक्सेप्टेंस लाइए कि जितना डर आपको लग रहा है उतना ही बाकी कैंडिडेट्स को भी लग रहा है जो आपके साथ इंटरव्यू देने वाले हैं। तो डर लाजमी है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने डर को मिटाने के लिए, वो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब अच्छी तैयारी का मतलब ये नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन है, ये बाकी सब इंटरव्यू से अलग होता है। इसमें आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। तो ये तैयारी जो है एक दिन में नहीं होती है। आप अपना व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बना सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व की खामियों पर एक दिन में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तैयारी आपके स्कूल, कॉलेज और जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी से शुरू हो जाती है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया है आपने, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को रख सकते हैं, तो ये आपके यूपीएससी इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब अगर हम बात करें कि 3 गलतियाँ जो हमें यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहली गलती जो हमें यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए वो ये कि हम ईमानदार ना रहें। तो जब आप यूपीएससी इंटरव्यू में ये जाकर सोचते हैं कि आप झूठ बोल देंगे या आप जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें बेवकूफ़ बना देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो आपके जैसे लोगों को रोज़ देखते हैं, इंटरव्यू करते हैं। तो झूठ बोलना जो है ऐसी गलती रहेगी जो हानिकारक रहेगी, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी गलती जो आपको यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए वो ये कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ये नहीं सोचना है कि आप आईएएस बन चुके हैं। तो वो जो थोड़ा सा घमंड, थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा एरोगेंस, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। आपको ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस ये अपने व्यक्तित्व में दिखानी है यूपीएससी इंटरव्यू में। तीसरी गलती जो आप यूपीएससी इंटरव्यू में अवॉइड कर सकते हैं वो बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप नर्वसनेस में बहुत जल्दी बोलें। तो जल्दी कोई नहीं है, पैनल आपको टाइम देगा। जितना भी टाइम उन्हें आपको जज करने के लिए चाहिए वो आपको दिया जाएगा। तो आप किसी हड़बड़ी में मत रहिए। अगर आप हड़बड़ी में रहेंगे तो आप अपना ही गेम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आप हड़बड़ी में जवाब देंगे, आप गलत जवाब देंगे। मान लीजिए उन्हें आपसे 10 से 15 ही सवाल पूछने हैं, तो वो आपने 5 ही मिनट में ख़त्म कर दिए, तो आपका इंटरव्यू जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 टिप्स मेरी तरफ से रहेंगी जो गलतियाँ आप यूपीएससी इंटरव्यू में अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि 3 मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहला, आपको ऑनेस्ट रहना है। सेकंड, आपको मतलब जो भी चीज़ है हम्बलनेस के साथ करनी है। और तीसरा, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक चीज़ मैम ये है कि कोई भी स्टूडेंट जब न्यू आता है प्रिपरेशन करने के लिए, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि मुझे प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा, इसके लिए भी मैं एक बात बताना चाहूँगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अब मेरी क्लास के बाहर बहुत सारे विद्यार्थी खड़े होते हैं, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, और वो मुझसे सवाल पूछेंगे, मैम आपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब कैसे दें, मैम इंटरव्यू को कैसे हैंडल करें। तो देखिए, जब आप खाना बनाते हैं तो आप ऐसा तो नहीं करते हैं कि आप पहले खाना परोस देते हैं, पहले खाने को पकाते हैं, सब्जी छीलते हैं, उसके बाद खाना बनता है ना। हर चीज़ की एक स्टेज है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले दिन से सपने देखकर बैठे हैं कि अरे मैं तो यूपीएससी इंटरव्यू दूंगा, तो सारी तैयारी उसी में झोंक दें। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसे खुली आंखों से देखिए। बंद आंखों से देखेंगे तो वो पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए जो आपकी इंटरव्यू की तैयारी है वो इनिशियल स्टेज में आपका काफ़ी कम समय लेना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वो सारी चीज़ें नॉलेज वाइज आपके इंटरव्यू में काम आएंगी। बची बात बाकी के व्यक्तित्व की, तो जनरली भी हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए।
हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए कि हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकें। या हमारे अंदर कोई बायस है, मान लीजिए मैं फला जाति से हूँ, या मान लीजिए मैं फला ट्राइब से हूँ, या मान लीजिए मैं एक राज्य से हूँ, तो मुझे उसको लेकर डिस्क्रिमिनेटरी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरों को नीचा देखूं। अपने आप को सक्षम मानूं, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को हीन भावना से देखना ये नहीं होना चाहिए। या अगर आपको लगता है आप एक ईमानदार इंसान नहीं हैं, या आप शुरू से सोच के बैठे हैं कि जब आईएएस बन जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, या आप सोच के बैठे हैं कि जब आईएएस बन जाऊंगा तो लाल बत्ती वाली गाड़ी और ये जिसने मुझे परेशान किया सबसे बदला लूंगा, तो ऐसी भावनाएं अगर आपके व्यक्तित्व में हैं तो आपको इन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में इन भावनाओं को भी कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाता है, और अगर ये निकल कर बाहर आ गई तो ये एक रेड फ्लैग का काम करती हैं। तो ये जो इंटरव्यू की तैयारी है इसलिए पहले शुरू हो जाती है क्योंकि आपके व्यक्तित्व की तैयारी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं कैसे कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करूं। अब कॉन्फिडेंस आप एक दिन में बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप शुरू से ही लोगों से बातचीत करते रहते हैं, आपको अपने विचार रखने आते हैं, आप अपने विचारों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों के बीच बात कर सकते हैं, तो आपको सहजता ही महसूस होगी इंटरव्यू में। वो सहजता बिल्ड करने के लिए, जैसे जिम जाते हैं तो एक दिन में मसल्स बिल्ड नहीं हो जाते, तो वो आपको धीरे धीरे काम करना पड़ता है। तो इसी तरह आपको यूपीएससी इंटरव्यू को भी अप्रोच करना। तो बात करते हैं मैम की न्यू बुक आई है, हालांकि देखिए उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपको पता पड़ गया होगा, फिर भी नहीं पता है तो आपको बताते हैं। दिस इज ए बुक गवर्नमेंट स्कीम 2023। इसमें क्या है आप देख रहे होंगे, सलोनी करना मैम। ये जो बुक है जैन ब्रदर्स की तरफ से है, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, मैम खुद बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस बुक का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। पहले 7 दिन में ही हमने 5000 से ज़्यादा कॉपीज़ इस बुक की सेल कर दी हैं, और ये बुक आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये बुक सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये बुक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी जनरल नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और ये बुक केवल स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, ये बुक हर भारतीय नागरिक के लिए है जो जानना चाहता है कि हमारी सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या स्कीम्स लेकर आई है, और उन स्कीम्स की डिटेल्स क्या हैं, उनका स्टेटस क्या है, कैसे परफॉर्म कर रही हैं वो स्कीम्स। तो ये बुक आपको एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए है। और बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम हैं, आगे भी आ सकते हैं, प्रीलिम्स में आपके आते हैं, और मेंस में तो आपको पता ही है इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा सेक्शन इसका रहता है। और जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट स्टूडेंट ढूंढता है, कई वाली पढ़ लूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर कोई भी वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है मार्केट में। तो आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स पर जाते हैं, या आप फला कोचिंग सेंटर के नोट्स लेते हैं, तो ऐसी एक बुक की कमी मुझे महसूस हुई थी। इसीलिए मुझे लगा कि इतना समय, और इन्होंने 2-3 क्वेश्चंस के बारे में बात किया, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रीलिम्स में 5-6 क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स पर आ जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो क्वेश्चंस को टारगेट करना, फिर मेंस में जो भी आप आंसर्स लिखते हैं उसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको रेफरेंस के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लिखनी पड़ती हैं। फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, अच्छा ट्राइबल्स के लिए स्कीम्स बताइए, विमेन के लिए स्कीम बताइए, फला कास्ट के लिए कोई स्कीम बताइए, फला रीजन के लिए स्कीम बताइए, किसानों के लिए स्कीम बताइए। तो स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, अगर आप एक भावी ऑफिसर हैं या अगर आप फ्यूचर में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और अगर आपको इन्हीं के बारे में नहीं पता है तो ये थोड़ा सैड है। इसीलिए मुझे लगा कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए जो इस किताब के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये किताब अपने आप में कंप्लीट है, आपको इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है। अब मैं भी विद्यार्थी रही हूँ, मुझे पता है कि बुक्स बोरिंग हो सकती हैं, तो सिर्फ कंटेंट को नहीं भरा है हमने इस बुक में। हमने हर पेज पर, हर दूसरे पेज पर छोटे छोटे इन्फोग्राफिक्स डाले हैं, जिससे आप अगर वो इन्फोग्राफिक्स भी देख लें तो आप उस स्कीम के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से स्टूडेंट्स रिटेन भी ज़्यादा कर पाते हैं, तो आपकी रिटेंशन भी बढ़ पाए, इसलिए हमने इस बुक को ऐसे बनाया है। देखो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना इस बुक का काफी अच्छा। मैम आपके पास अगर टाइम हो तो आप छोटी सी क्लिप बना के बिल्कुल फ्यूचर में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप इस बुक को इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, सेकंड थर्ड वालों मैं जानती हूँ मार्केट में कंटेंट बहुत अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, तो ये आपका वो सरदर्दी बढ़ाने के लिए नहीं है, आपका काम आसान करने के लिए, और इसको आप कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं इसमें ज़रूर आपकी मदद करूँगी।
कि कुछ स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अभी फिलहाल एग्जाम आने वाला है ईपीएफओ का। उसमें एक काफी बड़ा सेक्शन रहता है गवर्नमेंट स्कीम का, उसमें ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि उसमें एक पूरा सेक्शन है यूपीएससी से भी ज्यादा उसमें पूछा जाता है। जितने भी स्टेट सर्विस के एग्जाम्स हैं, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके अलावा अग्निवीर स्कीम के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें मेजर रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, तो आप भी पढ़ सकते हैं। अब यूपीएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग बेंड ऑफ माइंड चाहिए होता है गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर, क्योंकि यूपीएससी के सवाल अलग होते हैं, लेकिन हमने उनकी नीड को भी केटर किया है। तो आइडिया ये था कि सभी की नीड केटर हो सके और कुछ भी ऐसा ना हो जो मिस आउट हो जाए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इन्फोग्राफिक्स में रहे, ताकि आप अगर जल्दी जल्दी में भी आपके पास टाइम नहीं बचा है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स देख पाएं, आपका टाइम बाकी चीज़ों में चला गया है, तो आप जल्दी जल्दी में भी इस बुक को अगर देख लेंगे तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो 24 वाले एस्पिरेंट हैं, आप इस बुक को परचेस करके ये चेकआउट कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम का पूरा लेआउट क्या होता है। कभी कभी यूपीएससी में भी ऐसा होता है कि 2-3 साल पुरानी स्कीम भी पूछ ली जाती है, तो अगर आपके पास समय है और आप 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं तो अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी, जागरूकता बढ़ाने के लिए भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, और डेफिनेटली ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम्स एक ही साल में लाती है और फिर डिसकंटिन्यू कर देती है। कुछ कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो पिछले 10 साल से हैं, जो पिछले 5 साल से हैं, तो अगर वो आपकी अभी से तैयार हो जाएंगी तो आपको अगले साल उसके लिए मदद ही रहेगी। कुछ स्टूडेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होता है, 10th से 12th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब यूपीएससी के रिगार्डिंग? देखिए, यूपीएससी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। जो भी लोग आपको बोलते हैं कि 1 साल की तैयारी से एग्जाम निकल जाता है, वो झूठ बोलते हैं। इस एग्जाम के लिए मिनिमम 3 साल की तैयारी चाहिए। अब वो तैयारी आप स्कूल से करने लग जाएं, कॉलेज से करने लग जाएं, या कॉलेज के बाद 3 साल वेस्ट कर राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में करें, वो आपकी चॉइस है। आजकल के युवा, आजकल की जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है, और हम हैं रील्स वाली जनरेशन, पूरी वीडियो वाली जनरेशन नहीं है। तो जो विद्यार्थी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और जिन्हें लगता है कि उन्हें आगे जाकर प्रशासनिक सेवक ही बनना है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपकी क्लैरिटी की दाद देना चाहूँगी। आप एक सही रास्ते पर हैं, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको ये नहीं करना है कि आप अपने स्कूल के मार्क्स, कॉलेज के मार्क्स, सब्जेक्ट या स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के मज़े, दोस्तों के साथ सैर सपाटा, वो सब इग्नोर कर दें, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। जो विद्यार्थी स्कूल में हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनालिटी एक दिन में नहीं शेप होती है, आपकी पर्सनालिटी ओवर द इयर्स शेप होती है। तो जो लोग स्कूल में, उनके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपनी पर्सनालिटी को एक प्रशासनिक सेवक की पर्सनालिटी में ढाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग सीखिए। आप जब एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी होगी। आप क्या बात करते हैं और कैसे बात करते हैं, वही आपके काम को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि आपका काम क्या है, आपको अलग अलग क्लाइंटेल से डील करना है। वो एक विधवा महिला हो सकती हैं, वो एक बूढ़ी महिला हो सकती हैं, वो कोई जनजाति की कोई लड़की हो सकती है, वो कोई 8 साल का बच्चा जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है वो हो सकता है, वो कोई ऐसी माँ हो सकती है जिसे अपने शिशु के लिए किसी स्कीम में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो कोई ऐसा हो सकता है जो किसी पुलिस कंप्लेंट से ग्रसित हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग तरह के लोग आपके पास आएंगे। तो आपको बिल्ड करना है अपना स्पीकिंग स्किल्स को, कि आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पाएँ। फिर दूसरी चीज़ जो आपको बिल्ड करनी है वो है एनालिटिकल स्किल्स। इस एग्ज़ाम में एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। मेंस हो, प्रीलिम्स हो या इंटरव्यू हो, सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन कम चीज़ें आने के बावजूद आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। तो आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड करनी है। तीसरी चीज़ जो आप बिल्ड कर सकते हैं वो अपनी राइटिंग स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप मेंस में आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, आपको आंसर आता है लेकिन लिखना कैसे है वो नहीं आता, स्ट्रक्चर कैसे करना है वो नहीं आता, या आपकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों कोई एग्जामिनर आपकी ख़राब हैंडराइटिंग में अच्छे मार्क्स देगा? तो इन चीज़ों पर आप स्कूल से ही काम कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी लेटर स्टेज पर, जब आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि अभी 28 मई को अभी प्रीलिम्स आने वाला है 2023 के लिए, तो आप उसके लिए अगर आपको कुछ टिप्स देनी चाहें, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी घबरा जाता है प्रीलिम्स के टाइम पर, पूरे साल तैयारी करेगा, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, प्रीलिम्स यूपीएससी की सबसे मुश्किल स्टेज हो गई है, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ अबाउट एलिमिनेशन। प्रीलिम्स में यूपीएससी एलिमिनेट कर देता है उन कैंडिडेट्स को जो ये कंपटीशन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहली टिप प्रीलिम्स के लिए ये है कि आप तैयारी के साथ साथ रिहर्सल भी कीजिए। जैसे जब कोई फंक्शन होता है तो उसकी एक ड्रेस रिहर्सल होती है, ऐसे ही प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होते हैं। आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है
पेपर में टिक कैसे करना है, सोचना कैसे है, अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो प्रैक्टिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज मच एज प्रिपरेशन। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। दूसरी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है कि प्रीलिम्स में नर्वसनेस का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में नर्वस हो जाते हैं तो ये आपको सीधा सीधा नुकसान देगा और ये कॉस्ट करेगा आपको अपना सिलेक्शन। तो आपको दूसरी चीज़ वो अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की सलाह को फॉलो नहीं करना है। कोई एक दो लोग जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, अब आप लास्ट स्टेज पर हैं, आपने जो पढ़ना था 1 साल में पढ़ लिया है, अब आप रिविजन पे स्ट्रेस दीजिए। तो रिविजन इज दी की। कोई आपको कोई नया कंटेंट दे रहा है, नया कुछ आ रहा है, वो सब नहीं देखना है। रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जैसे मैम, जैसे एक पेपर ख़त्म होता है, क्योंकि सेम डे में दोनों पेपर कंप्लीट होते हैं, एक शिफ्ट कवर हुई, जीएस के पेपर हुआ, कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं उसी को एनालाइज करने लग जाते हैं, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उसको? नहीं, जो हो गया उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा। तो वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता भी है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो हो गया वो तो हो गया। अब अगर उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो अगले पेपर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे ही प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर आपका हो जाता है, बीच में आपको जो ब्रेक मिलता है उसमें आप कुछ खाइए और उसके अलावा बैठिए, शांति से मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेट कीजिए, गाना सुनना है कुछ गाना सुनिए, या सीसैट के लिए आपने कुछ थोड़े बहुत नोट्स बनाए तो वो नोट्स देख सकते हैं। पेपर एनालाइज नहीं करना है, पेपर एनालाइज करना है अगले दिन। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बात सिखाई थी कि वो एक ही रात मिलती है आपको, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सिर्फ प्रीलिम्स वाली रात मिलती है जिसमें उसे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो रहा है आपका तो भी आपको अगले दिन से मेंस की तैयारी करनी है, और अगर नहीं हो रहा है तो भी आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो वो एक रात अपने आप को दीजिए, उस एक रात बिल्कुल कुछ एनालाइज मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, क्योंकि तब तक सही आंसर्स भी बाहर नहीं आए होते हैं। तो आप अपना पेपर दीजिए, घर आइए, दोस्तों से मिलना है दोस्तों से मिलिए, माता पिता के साथ बैठना है वो कीजिए, कोई मूवी देखनी है वो कीजिए। इसमें मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैम ने बताया एलिमिनेट, यूपीएससी एलिमिनेट करता है। और एक चीज़ बता दें आपको, यूपीएससी के पेपर के लिए एलिमिनेशन ही आपको इस्तेमाल करना होता है। जितना आपको कंटेंट पढ़ना है, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कंटेंट प्लस पीस ऑफ माइंड एंड आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स उसको क्रैक करने के लिए। आपका एग्जाम हो जाता है, उसको एनालाइज नहीं करना है। सीसेट का पेपर इसीलिए बाद में डाला जाता है, आप इस चीज़ को समझ कर चलना, सीसेट का पेपर बाद में क्यों डाला जाता है, क्योंकि जिस टाइम पर आप बिल्कुल मेंटल फटीक में होंगे, जब आपका दिमाग काम करना बंद करेगा, उसी टाइम पे आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, उसी टाइम पे आपको रीजनिंग मिलेगा, उसी टाइम पे आपको इंग्लिश मिलेगा। और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आने वाले प्रीलिम्स के लिए। आप सब अच्छा करें प्रीलिम्स में, मैं यही विश करूँगी। और अगर मेरी विश ट्रू हो सके कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए तो नहीं होगा, मे द बेस्ट पर्सन विन। मैम का खुद का भी यूट्यूब चैनल है, दास सलोनी खन्ना नाम से, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और मैम ने काफ़ी सारी टिप्स दी हैं, वो आपको हेल्प करेंगी। और मैम की बुक्स को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। उसको परचेस करने का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके के इंटरफेस से पहुँचो। ले लो, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो, यहाँ पे अपनी नेम, डिटेल, एड्रेस फिल कर दो और इस तरीके से आप आराम से इसको बुक कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली इंटरव्यू के रिगार्डिंग एंड मैम की जो बुक्स आई है उसके रिगार्डिंग, और जो जनरल टिप्स हैं 23, 24, 25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट इंटरव्यू किसका चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। माइक चेक 1 2 3 हो गया, ठीक है।